आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। सोचिए, निशांत किसी दुकान में जूस की 2 एक जैसी बोतलें और 2 एक जैसे चॉकलेट खरीदता है। यदि एक जूस की बोतल का मूल्य 22 रुपए और चॉकलेट का मूल्य 15 रुपए होगा, तो सभी वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आप इसे 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आप जूस की एक बोतल का मूल्य और चॉकलेट का मूल्य जोड़कर इसका 2 गुना कर सकते हैं, या आप जूस की 2 बोतल का मूल्य और 2 चॉकलेट का मूल्य अलग अलग ज्ञात करके इनका योग कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपको परिणाम समान प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 22 धन 15 बराबर 2 गुणा 22 धन 2 गुणा 15 है। यहाँ योग पर गुणन का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किया गया है। परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी योग पर गुणन का वितरण किया जा सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें 2/3 का ऋण 4/5 धन 7/5 से गुणन करना है। इसे हम इस प्रकार करेंगे या हम इसे इस प्रकार करेंगे। हमें दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 गुणा ऋण 4/5 धन 7/5 बराबर 2/3 गुणा ऋण 4/5 धन 2/3 गुणा 7/5 है। व्यापक रूप में किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c है। इसे योग पर गुणन की वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। अब आप वीडियो रोककर अपनी नोटबुक और पेन लीजिए और नोटबुक पर 3 परिमेय संख्याएं लीजिए। मान लीजिए पहली परिमेय संख्या a, दूसरी b और तीसरी c है। अब आप a गुणा b ऋण c में a, b, c के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ज्ञात कीजिए। अब आप a गुणा b ऋण a गुणा c में a, b, c के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ज्ञात कीजिए। क्या आपको दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हुआ? इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए a गुणा b ऋण c बराबर a गुणा b ऋण a गुणा c है। इसे हम व्यवकलन पर गुणन की वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब आपकी योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता से संबंधित कुछ उदाहरण। एक परीक्षा का नियम था कि प्रत्येक सही जवाब को धन 2 और 1/2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत जवाब को ऋण 1/4 अंक दिए जाएंगे। यदि चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिए तो ज्ञात कीजिए उसे कितने अंक प्राप्त होंगे। चेतन ने 100 सवालों में से आधे सही और आधे गलत जवाब दिए। इसका अर्थ है कि उसने 50 सही और 50 गलत जवाब दिए। एक सही जवाब के लिए 2 और 1/2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 5/2 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से 50 सही जवाबों के लिए उसे 50 गुणा 5/2 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह एक गलत जवाब के लिए ऋण 1/4 अंक। इस तरह से 50 गलत जवाबों के लिए उसे 50 गुणा ऋण 1/4 अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से उसे कुल अंक प्राप्त होंगे 50 गुणा 5/2 धन
50 गुणा ऋण 1/4। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 112 और 1/2 अंक। चूंकि परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स के योग का गुणन पर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c। इसलिए हम 50 गुणा 5/2 धन 50 गुणा ऋण 1/4 को 50 गुणा 5/2 धन ऋण 1/4 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे सरल करने पर परिणाम आएगा 112 और 1/2 अंक। इसलिए चेतन को परीक्षा में 112 और 1/2 अंक प्राप्त होंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों विधियों से हमें समान परिणाम प्राप्त हुआ है। चलिए अगला उदाहरण देखें। वैशाली के पास 1240 रुपए है। इनमें से वैशाली 3/5 भाग किताबें खरीदने में खर्च करती है और 1/4 भाग घूमने के लिए खर्च करती है। तो ज्ञात कीजिए वैशाली के पास कितनी राशि शेष है। वैशाली के पास कुल 1240 रुपए की राशि थी, जिसमें से वैशाली ने 3/5 भाग किताबें खरीदने में खर्च किया है। इसलिए किताबें खरीदने में किया गया खर्च बराबर 3/5 गुणा 1240। इसी तरह वैशाली ने 1/4 भाग घूमने के लिए खर्च किया है। इसलिए घूमने के लिए किया गया खर्च बराबर 1/4 गुणा 1240। इसलिए शेष राशि बराबर कुल राशि ऋण किताब खरीदने में किया गया खर्च ऋण घूमने के लिए किया गया खर्च। शेष राशि बराबर 1240 ऋण 3/5 गुणा 1240 ऋण 1/4 गुणा 1240। व्यवकलन के गुणन पर वितरण गुण से शेष राशि बराबर 1240 गुणा 1 ऋण 3/5 ऋण 1/4। इसे हम इस प्रकार सरल करेंगे जिसका जवाब होगा 186 रुपए। इसलिए वैशाली के पास कुल 186 रुपए राशि शेष है। चलिए अगला उदाहरण देखें। उचित गुणों का प्रयोग करते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है, इसलिए हम इन दोनों संक्रियाओं को एक साथ रख सकते हैं। परिमेय संख्याओं के योग पर गुणन के वितरण गुण से हम ऋण 2/5 को कोष्ठक के बाहर लेंगे तथा इस प्रकार से हल करेंगे। अब हम इस कोष्ठक को सरल करने के लिए दोनों संख्याओं के हर समान करेंगे। इसे सरल करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 33/35। हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। पिछली कक्षा में हमने एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन बनाकर इस पर पूर्णांकों को निरूपित किया। इस संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स को दर्शाया जाता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच की दूरी इकाई दूरी कहलाती है। चलिए शून्य से 1 के बीच की इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाएं। इस तरह से इनमें से प्रत्येक भाग इकाई दूरी का 1/10 भाग होगा। यदि हम शून्य से शुरुआत करें तो एक भाग लेकर संख्या रेखा पर संख्या 1/10 दर्शाई जा सकती है। इसी तरह 2 भाग लेने पर 2/10, 3 भाग लेने पर 3/10 इत्यादि भाग दर्शा सकते हैं। इसी तरह 10 में से 10 भाग लेकर एक संपूर्ण यानी 1 दर्शा सकते हैं। अभी अभी हमने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को अंकित किया है। चलिए परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण विस्तार से समझें। मान लीजिए हमें परिमेय संख्या ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। वीडियो रोककर पहले आप इसे संख्या रेखा पर निरूपित करने का प्रयास कीजिए।
चलिए हम बताते हैं। यहाँ परिमेय संख्या ऋण 5/6 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर एक संख्या से छोटी संख्या को उसके बाईं तरफ और बड़ी संख्या को उसके दाईं तरफ दर्शाया जाता है। चूंकि सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का मान 0 से कम है, इसलिए इनका स्थान 0 के बाईं ओर है। इसलिए ऋण 5/6 का स्थान भी 0 के बाईं ओर होगा। चलिए ऋण चिन्ह को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करें। अब हम देखते हैं कि 5/6 में अंश 5 हर 6 से छोटा है। इससे यह ज्ञात होता है कि 5/6 यह संख्या 1 से यानी कि इकाई से छोटी है। इससे हमें यह पता चलता है कि ऋण 5/6 का स्थान 0 और ऋण 1 के बीच है। ऋण 5/6 का सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से ऋण 1 के बीच की दूरी को 6 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इस तरह इन 6 भागों में से किन्हीं भी 2 क्रमागत भागों के बीच दूरी होगी 1/6। परिमेय संख्या ऋण 5/6 का अंश हमें बताता है कि हमें 0 के बाईं ओर 1/6 दूरी के 5 भाग लेने होंगे। इससे हमें ऋण 5/6 का सटीक स्थान प्राप्त होगा। अब क्या आप 15/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। 15/4 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए यह 0 के दाईं ओर है। हम 15/4 को 3 और 3/4 इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में है। सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 3 और 4 के बीच की इकाई दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। अब हम 3 पूर्ण और 1/4 दूरी के 3 भाग लेकर संख्या 3 और 3/4 यानी 15/4 दर्शाएंगे। अब आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित अवश्य कर पाएंगे। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। नीचे दर्शाई संख्या रेखा पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच समान दूरी है। ज्ञात कीजिए बिंदु P और Q कौन सी परिमेय संख्या को अंकित करते हैं। दर्शाई गई संख्या रेखा पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच बराबर दूरी है। यह दूरी ज्ञात करने के लिए हम किसी संख्या से उसके बाईं ओर की संख्या को घटाएंगे। जैसे यहाँ 0 ऋण कोष्ठक में ऋण 1/7 बराबर 1/7 है, यानी कि 0 और ऋण 1/7 के बीच की दूरी 1/7 इकाई है। इससे हमें यह पता चलता है कि संख्या रेखा पर यदि हम 0 के बाईं ओर चलते हैं तो संख्याएं 1/7 से कम हो रही है। यहाँ ऋण 6/7 के बाईं ओर 1/7 दूरी चलने पर हमें बिंदु P प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह बिंदु ऋण 6/7 ऋण 1/7 बराबर ऋण 7/7 को निरूपित करेगा, यानी कि संख्या ऋण 1 को निरूपित करेगा। इसी तरह अब आप बिंदु Q कौन सी परिमेय संख्या को निरूपित करता है, स्वयं ज्ञात कीजिए। अगला उदाहरण, संख्या रेखा पर 35/8 को निरूपित कीजिए। यदि परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक हो तो पहले हम इसे धनात्मक करते हैं। इसके लिए हम अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करते हैं ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्तन न हो। इससे हमें परिमेय संख्या ऋण 35/8 प्राप्त होगी।
ऋण 35/8 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान शून्य के बाईं ओर है। हम ऋण 35/8 को ऋण 4 और 3/8 इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दी गई परिमेय संख्या का स्थान ऋण 4 और ऋण 5 के बीच में है। सटीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम ऋण 4 और ऋण 5 के बीच की इकाई दूरी को 8 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इनमें से 3 भाग लेकर संख्या ऋण 4 और 3/8 यानी ऋण 35/8 दर्शाएंगे। अगला उदाहरण, बिंदु PQRS में से प्रत्येक बिंदु 3/2, ऋण 4/5, 10/3 और ऋण 7/4 में से एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है, लेकिन दिए गए क्रम से नहीं। बिंदु Q न तो सबसे दाईं ओर है न ही सबसे बाईं ओर। बिंदु R बिंदु Q के निकटतम दाएं स्थान पर है। बिंदु P बिंदु R के दाईं ओर है। प्रत्येक बिंदु द्वारा निरूपित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और इन्हें संख्या रेखा पर व्यवस्थित कीजिए। वीडियो रोककर आप इस पहेली को सुलझाने का स्वयं प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले दी गई सूचनाओं से बिंदु PQRS को सही क्रम से व्यवस्थित करें। पहली सूचना हमें बताती है कि बिंदु Q न तो सबसे दाईं ओर है न ही सबसे बाईं ओर, यानी कि अवश्य यह बीच के किसी स्थान पर होगा। हम कह सकते हैं कि बिंदु Q या तो इस स्थान पर होगा या इस स्थान पर। चलिए इन दो संभावनाओं को इस प्रकार दर्शाएं। दूसरी सूचना से हमें ज्ञात होता है कि बिंदु R बिंदु Q के निकटतम दाएं स्थान पर है। इस तरह से हम बिंदु R इस स्थान पर या इस स्थान पर दर्शा सकते हैं। तीसरी सूचना से हमें ज्ञात होता है कि बिंदु P बिंदु R के दाईं ओर है। इस स्थिति में बिंदु R के दाईं ओर बिंदु P को रखा जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में ऐसा करना संभव नहीं, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था गलत है। अब हम शेष बिंदु S को रिक्त स्थान पर रखेंगे। इससे हमें बिंदुओं का क्रम प्राप्त होगा SQRP। इसी तरह अब हम दी गई परिमेय संख्याओं को भी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम संख्या रेखा पर दी गई परिमेय संख्याओं को निरूपित करेंगे। 3/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। इसे हम 1 और 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका स्थान 1 और 2 के बीच में है। सही स्थान ज्ञात करने के लिए हम 1 से 2 के बीच की दूरी को हर जितने भागों में यानी 2 भागों में विभाजित करेंगे। चूंकि अंश 1 है, इसलिए इन 2 भागों में से एक भाग लेकर हम संख्या 1 और 1/2 या 3/2 निरूपित करेंगे। इसी तरह हम ऋण 4/5, 10/3 और ऋण 7/4 को निरूपित करेंगे। परिमेय संख्याओं के क्रम और दिए गए बिंदुओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए अब हम कह सकते हैं कि बिंदु S परिमेय संख्या ऋण 7/4 को, बिंदु Q परिमेय संख्या ऋण 4/5 को, बिंदु R परिमेय संख्या 3/2 को तथा बिंदु P परिमेय संख्या 10/3 को निरूपित करते हैं। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। आज हम सीखेंगे 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। चलिए एक खेल खेलें। इस खेल में हम 3 वर्ग लेंगे। पहले और तीसरे वर्ग में सिर्फ एक संख्या लिखी जा सकती है, जबकि बीच वाले वर्ग में अनेक संख्याएं लिखी जा सकती है। इस खेल का नियम यह है कि बीच में दर्शाए गए वर्ग में सिर्फ ऐसी संख्याएं लिखी जा सकती है जिसका मान पहले वर्ग में लिखी संख्या से अधिक लेकिन तीसरे वर्ग में लिखी गई संख्या से कम हो।
यानी कि दूसरे वर्ग की संख्या का मान पहले और तीसरे वर्ग में लिखी संख्याओं के मान के बीच में हो। तो चलिए खेल की शुरुआत करें। यदि पहले और तीसरे वर्ग में प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स 37 और 41 हो, तो बीच वाले वर्ग में कौन सी प्राकृत संख्याएं लिखी जा सकती है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इस वर्ग में हम 38, 39 और 40 इत्यादि प्राकृत संख्याएं लिख सकते हैं। इनके अलावा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते। इसी तरह किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं के बीच निश्चित प्राकृत संख्याएं होती है। अब मान लीजिए पहले और तीसरे वर्ग में हमने पूर्णांक यानी इंटीजर्स ऋण 3 और 3 लिखे, तो बताइए बीच वाले वर्ग में कौन से पूर्णांक लिखे जा सकते हैं? सोचिए सोचिए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसमें हम ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2 पूर्णांक लिख सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी पूर्णांक नहीं लिख सकते। इस तरह से किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच निश्चित पूर्णांक होते हैं। अब क्या आप बता पाएंगे कि यदि हमें बीच वाले वर्ग में ऋण 3 और 3 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स लिखनी होती तो वे कौन सी होगी? चलिए हम बताते हैं। हम ऋण 3 को ऋण 30/10 लिख सकते हैं। इसी तरह 3 को 30/10 लिख सकते हैं। इस तरह से अब ऋण 3 और 3 के बीच इस प्रकार परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। इसी तरह हम ऋण 3 को ऋण 300/100 और 3 को 300/100 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इन्हें देखकर अब हम कह सकते हैं कि इनके बीच इस प्रकार परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हम ऋण 3 को ऋण 3000/1000 और 3 को 3000/1000 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इनके बीच अब हम इत्यादि परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। जरा सोचिए, क्या हम परिमेय संख्या 7/2 को ऋण 3 और 3 के बीच की परिमेय संख्या कह सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि a, b, c 3 परिमेय संख्याएं जहां a c से कम है, तब b इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या केवल उस स्थिति में कहलाएगी जब b a से बड़ी लेकिन c से छोटी हो। यहाँ 7/2 बराबर 3 और 1/2 है, जो कि ऋण 3 और 3 दोनों से बड़ी संख्या है। इसलिए हम इसे ऋण 3 और 3 के बीच की संख्या नहीं कह सकते। इसी तरह संख्याओं के मानों की तुलना करके आप यह पता कर सकते हैं कि कोई संख्या दी गई संख्याओं के बीच में आती है या नहीं। यह तुलना संख्या रेखा पर भी की जा सकती है। चलिए अब दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की कुछ दिलचस्प विधियां सीखें। मान लीजिए हमें 2/9 और 6/7 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान करेंगे। चूंकि 2/9 के हर 9 और 6/7 के हर 7 का लघुत्तम समापवर्तीय यानी LCM 63 है, इसलिए हम प्रत्येक परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को उपयुक्त संख्या से गुणा करके दोनों परिमेय संख्याओं का हर 63 करेंगे। इससे हमें 2/9 की तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 14/63 और 6/7 की तुल्य परिमेय संख्या 54/63 प्राप्त होगी। अब इनके बीच 15/63, 16/63 से 52/63, 53/63 इत्यादि परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। अब चलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की एक और दिलचस्प विधि सीखें। इसे हम 2/9 और 6/7 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हुए समझेंगे।
पहले हम इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर 0 से 1 के बीच की दूरी को 9 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 2 भाग लेकर हम संख्या 2/9 दर्शा सकते हैं। इसी तरह हम 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 6 भाग लेकर संख्या 6/7 दर्शा सकते हैं। अब हम 2/9 और 6/7 का माध्य यानी मीन ज्ञात करेंगे। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और b का माध्य a-b/2 होता है। इस तरह से हम दोनों परिमेय संख्याओं के योग को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें 2/9 और 6/7 का माध्य 34/63 प्राप्त होगा। यह 2/9 और 6/7 के बीच की परिमेय संख्या है। इसी तरह क्या आप 2/9 और 34/63 का माध्य ज्ञात कर सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। यह हम इस प्रकार करेंगे। इससे 2/9 और 34/63 के बीच की परिमेय संख्या 24/63 प्राप्त होगी। इस तरह हम 2/9 और 6/7 के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं।